जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल, जिसमें हमने पिछले क्वेश्चन 4 तक कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझो। देखो बच्चों, हमारे क्या है कि टोटल 30 स्टूडेंट है और 30 स्टूडेंट को जब एक पैकेट में से लड्डू बांटते हैं तो हर एक को मिलते हैं 5-5 लड्डू, ठीक है। पर अब कहा जा रहा है कि अगर मान लो कि वही 30 स्टूडेंट घट के 25 हो जाए, मतलब 5 स्टूडेंट हट जाए, तो हर एक को कितने कितने लड्डू मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि अगर सबसे पहले लड्डू बांट रहे हैं, ठीक है, तो हर एक को मिल रहा है। पर जैसे ही लड्डू घटते हैं, ठीक है, जैसे ही स्टूडेंट घटते हैं तो लड्डू क्या होते हैं, प्रति स्टूडेंट बढ़ जाते हैं। इसका मतलब यहाँ कैसा रिलेशन आएगा, इनवर्स रिलेशन। तो देखो सबसे पहले जब बच्चे कितने थे, 30 बच्चे थे, तो हर एक को कितने लड्डू मिल रहे थे, 5 लड्डू मिल रहे थे। पर 5 स्टूडेंट घट गए, इसका मतलब अब बच्चे कितने बचे हैं, 25। तो कितने लड्डू मिलेंगे, तो मैं मान लेता हूं कि y लड्डू मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये क्या चीज है, यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब ये किसका केस है बेटा, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल का केस है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय इनवर्सली प्रोपोर्शन। और जब कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका फॉर्मूला होता है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। अब यहाँ पर x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू रखो। तो सबसे पहले x1 की वैल्यू कितनी है, 30 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू कितनी है, 5 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी है, 25 और y2 की वैल्यू कितनी निकालना है हमें, y। तो यहाँ से देखो डिवाइड में चले जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में 25 इज इक्वल टू y। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो 6 आ गई y की वैल्यू। यहाँ से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 6। तो हम कह सकते हैं कि ईच स्टूडेंट गेट 6 लड्डू। जब मान लो कि 5 स्टूडेंट कम होंगे तो हर एक को कितने लड्डू मिलेंगे, 6 लड्डू मिलेंगे। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर each student get 5-6 लड्डूस, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यह कहा गया है कि एक जसमिंदर सिंह नाम का व्यक्ति है और उसके घर में वायरिंग करना है। क्या करना है, वायरिंग करना है। तो अब 3 व्यक्ति रहते हैं, तो 3 व्यक्ति उसके घर की वायरिंग 4 दिन में कर देते हैं। मतलब यहाँ क्या है कि 3 व्यक्ति उसके घर की वायरिंग 4 दिन में कर देते हैं। पर अब क्या करना है कि उसके जो घर में वायरिंग करने वाले हैं उनकी संख्या बढ़कर मान लो 3 से 4 हो गई। तो देखो यहाँ पर जब पर्सन बढ़ेंगे तो जो जितने दिन लगेंगे उससे एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि मान लो कि इसको y डेज लग रहे हैं 4 व्यक्तियों को कंप्लीट करने के लिए। तो भाई देखो ये कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। देखो x1 y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y। तो यहाँ डिवाइड में ले आओ, तो 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड में 4 इज इक्वल टू y। कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसका मतलब हम यहाँ कह देंगे कि 4 पर्सन को 3 दिन लगेंगे काम करने के लिए। देयरफॉर 4 पर्सन टेक्स 3 days फॉर वायर्ड, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों पेज नंबर 82 पर क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 8। अब कहा गया है एक स्कूल है। भाई स्कूल में क्या लगते हैं, पीरियड लगते हैं, और एक पीरियड होता है 45 मिनट का। अब उस स्कूल में टोटल पीरियड लग रहे हैं 8। कितने पीरियड लग रहे हैं, 8।
और हर एक पीरियड कितने का है, 45 मिनट का है। तो अब कंडीशन ये है कि मान लो कि उस 8 पीरियड को हमको बदलना है 9 में, मतलब हम एक पीरियड बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक पीरियड बढ़ा रहे हैं। तो फिर जैसे 45 मिनट का पहला पीरियड था, तो अब कितने मिनट का पीरियड रह जाएगा। तो देखो पीरियड को बढ़ाने से टाइम घट रहा है, इसका मतलब कैसा रिलेशन आएगा, इनवर्स रिलेशन आएगा। तो मैंने आपको पहले भी बेसिक में बताया था कि किसी के बढ़ाने पर कोई चीज़ घट रही है या किसी के घटाने से कोई चीज़ बढ़ रही है, तो ये ऐसा रिलेशन कहलाता है इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन कहलाता है, इनवर्स रिलेशन। जबकि किसी चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़ती है और किसी चीज़ के घटाने से दूसरी चीज़ घटती है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो नंबर ऑफ पर्सन है इसको हटा के यहाँ क्या लिख देते हैं, नंबर ऑफ पीरियड। क्या लिख देते हैं बच्चे, नंबर ऑफ पीरियड। और यहाँ लिख देते हैं टाइम। ठीक है, टाइम। तो अब मुझे एक बात बताओ कि जब यहाँ पर टोटल पीरियड कितने थे, पहले जब 8 पीरियड थे तो हर एक पीरियड का टाइम था 45 मिनट, पर अब मुझे बढ़ाकर 9 कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ y मान लेता हूँ, इसको y मान लो। देखो मानने की जगह x मान लो, y मान लो, उससे कोई मतलब नहीं है, पर हमें क्या आना चाहिए, हमें मेथड समझ में आनी चाहिए। तो बस यहाँ वैल्यू रखो, विच इम्प्लाइज दैट x1 की वैल्यू कितनी है, 8 × 45 विच इज़ इक्वल टू 9 × y। इसको डिवाइड में लेके आओ, तो 8 × 45 डिवाइडेड में 9 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो 8 × 5 इज इक्वल टू y। तो यहाँ हो जाएगा 40 इज इक्वल टू y। तो एक पीरियड कितने मिनट का रह जाएगा, 40 मिनट का रह जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इज 40 मिनट। कितने मिनट का रह जाएगा, 40 मिनट का रह जाएगा। बात समझ में आती है। करता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब हमें कहा गया है कि 18 मजदूर है। कितने मजदूर है, 18, मतलब 18 मजदूर है, और वो एक दीवार बनाते हैं। तो उस दीवार को बनाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, 42 आवर्स लगते हैं। कितना, 48 आवर्स लगते हैं। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या है कि जब 18 मजदूर किसी दीवार को बनाते हैं तो उनको 48 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 48 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई मजदूर 27 घंटों में काम कर रहा है तो कितने मजदूर लगेंगे, कितने मजदूर लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना, किसका रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन। क्योंकि देखो जब यहाँ 18 थे तो 48 घंटे में काम कर रहे थे, तो अब ये टाइम कम हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि ये बड़ा होगा। ठीक है, तो जब वर्क और टाइम इन दोनों का कभी कॉम्बिनेशन आता है तो इनवर्स रिलेशन होगा कि अगर मजदूर ज़्यादा तो टाइम कम और मजदूर कम तो टाइम ज़्यादा। इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ देखो x1 y1, यहाँ वैल्यू रखो 48 × 18 इज इक्वल टू 27 × y। इसको डिवाइड में ले जाओ, तो 48 × 18 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो 3 9 जा 18, वो अपना कितना होगा, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। इसका मतलब 16 × 2 इज इक्वल टू y। तो यहाँ आ जाएगा 32 इज इक्वल टू y। इसका मतलब 32 वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी। देयरफॉर 32, यहाँ क्या लिख देंगे, देयरफॉर 32 वर्कर्स रिक्वायर्ड, 32 वर्कर रिक्वायर्ड। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पेज नंबर 82। अब यहाँ जो क्वेश्चन कहा गया है आपकी स्क्रीन पे तो दिख रहा है, पर समझो। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्डबोर्ड, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, कार्डबोर्ड है, ठीक है, कार्डबोर्ड है। अब ये टोटल कितने हैं, ये हमारे पास 12 शीट है। कितनी शीट है, 12 शीट। इसके जैसी कितनी शीट है, 12 शीट है। और हर एक शीट की हाइट कितनी है, मतलब अगर मैं ऐसी थिकनेस देखूँ तो इसकी हाइट कितनी है, शायद देखते हैं, हाइट है इसकी 45 mm। कितनी है बेटा, 45 mm। 45 mm की एक शीट की मोटाई है और इस तरीके की शीट 12 है, मतलब एक के ऊपर एक 12 रखी हुई है, ठीक है। अब हमें पूछा गया है कि मान लो कि इस तरीके से शीटें जमाते जमाते कभी हाइट हो जाए 90 सेंटीमीटर, तो बताओ कि उसके अंदर कितनी शीट रहेगी। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर नंबर ऑफ शीट्स कितनी है, x है, नंबर ऑफ शीट्स है, ठीक है। अब एक चीज है, हमें यहाँ पर mm में दिया है और यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास होते हैं 10 mm। तो इसका अर्थ क्या है कि मेरे पास 90 सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगा 900 mm, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब शीट की संख्या 12 थी, कितनी थी, 12 थी, तब उसकी हर एक की साइड कितनी थी, 45 mm। पर यहाँ पर शीट की संख्या मान लो x है, तो उसकी हाइट कितनी है, 90 सेंटीमीटर। तो देखो भाई, देखो शीट बढ़ाने से हाइट भी बढ़ रही ना, तो ये कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। वो डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। तो ये फॉर्मूला लगेगा, x1 x2 की जगह रखो वैल्यू 12/45 इज इक्वल टू x/90, 900, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई में लेके आओ, मल्टीप्लाई 900 इज इक्वल टू x। तो ये कितना हो जाएगा, 41 2 टाइम्स, तो 20 टाइम चले जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू x। तो x कितना हो जाएगा, 240। कितना आ जाएगा, 240। तो यहाँ पर शीट की संख्या कितनी हो जाएगी, 240, ठीक है बच्चों। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब पेज नंबर 83 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पहला देखते हैं। हमें क्वेश्चन क्या कहा गया है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, समझिए क्वेश्चन को। मेरे पास एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब एक जगह से मुझे दूसरी जगह जाना है, ठीक है। वो डिस्टेंस कितनी है हमें नहीं पता, बट हमको ये पता है कि उस डिस्टेंस को कवर करूंगा अगर मैं कौन सी स्पीड से, अगर मेरी स्पीड गाड़ी की रही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो मैं क्या करूंगा कि 40 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मतलब अगर मेरी स्पीड रही 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं क्या करूंगा, मुझे वहां तक पहुंचने के लिए कितने मिनट लगेंगे, 40 मिनट लगेंगे। और मैंने तुमको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि स्पीड और टाइम हमेशा इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। मतलब इन्वर्स रिलेशन होता है कि अगर टाइम बढ़ेगा तो समझ जाना कि स्पीड क्या हो रही है, कम, और अगर टाइम कम लग रहा है इसका मतलब तुम ज़्यादा फास्ट तरीके से जा रहे हो, ठीक है। तो अब मुझे कहा गया है कि उस कार की स्पीड बताओ, उसी कार की, और उतने ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए कि अगर वो कितने 25 मिनट में कवर कर लेता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि एक से डिस्टेंस 25 मिनट में कवर कर लेता है। तो हमको पता है कि इन्वर्स रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स में हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो x1 की जगह रखो वैल्यू 60 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 25। इसको डिवाइड में ले आ सकते हैं, 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू x। तो 5 8 या 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 5 12 जा, तो 12 इंटू 8 इज इक्वल टू x। तो ये कितना हो जाएगा, 96 इज इक्वल टू x। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 96 किलोमीटर। देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 96 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया। करता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए बच्चों करते हैं पेज नंबर 84 पे क्वेश्चन नंबर 5। हमें कहा गया है कि 6 नल एक टंकी को भरने में 1 घंटा 20 मिनट लेते हैं। ठीक है, कितना? 1 घंटा 20 मिनट लेते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं प्लस 20, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 80। मतलब 6 नल मिलकर एक टैंक को 80 मिनट में भरेंगे। ठीक है, तो अगर नल की संख्या 5 कर दी जाए, कितनी कर दी जाए? 5 कर दी जाए, तो वो कितनी देर में भरेंगे? ठीक है, तो देखो अगर मैंने नल की संख्या कम करी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। तो मैं मान के चलता हूँ कि मुझे टाइम लग रहा है 22 मिनट लग रहा है। ठीक है, और 1 घंटे 20 मिनट में टोटल 80 मिनट हो जाएंगे। तो यहाँ देखो 6 नल को भरने के लिए, टैंक को भरने के लिए 80 मिनट लगेंगे, और अगर मैं संख्या 5 कर दूं तो मुझे 22 मिनट लग रहे हैं। तो देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 6 × 80 = 5 × y। तो यहाँ से कितना आएगा? 6 × 80 डिवाइडेड बाय y = y। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 6 × 16 कितना हो जाएगा? 96 शायद तक 96 मिनट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 96 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको कभी आवर में बदलेंगे तो हम याद रखना कि 96 मिनट है और 1 आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड करते हैं 96 को 60 से, तो 60 1 जा 60, बचेगा कितना? 6 36। तो 1 घंटा 36 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे therefore टाइम टेकन टू फिल टैंक इज 1 आवर 36 मिनट। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।